पहले चुनाव आयोग इन तमाम नेताओं का एक परीक्षा ले। बीपीएससी का भूत सवार है तो बीपीएससी से ही इनकी परीक्षा ले सकेंगे। तो ये उम्मीद करना है कि हम प्रश्न जो पूछेंगे वो सीधा साधा क्वेश्चन पूछ देंगे, तब तो सभी दोस्तों, बिहार के तमाम नेताओं के सर पर अब बीपीएससी का भूत सवार हो गया है। बिल्कुल हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। बिहार के जितने भी सत्ता के शीर्ष पर बैठे नेतागण हैं वो चाहते हैं कि शिक्षक अभ्यर्थियों के हीन बहते गंगा में जो है कि हम भी लोग बीपीएससी पास कर जाएं। मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि खुद तो नहीं कर सके, अब पास तो किए नहीं है, तो इसी के बहाने दुनिया वालों के नजर में कि हमारे तमाम शिक्षक अभ्यर्थी देंगे बीपीएससी की परीक्षा और उसी परीक्षा के परिणाम से पता चल जाएगा कि बिहार में शिक्षक एकदम शानदार है। क्योंकि अभी के वर्तमान में जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में जाने वाले तमाम युवा शिक्षक साथीगण हैं वे सभी तो एकदम टैलेंटेड है ही। अब बीपीएससी क्या, कोनो आप परीक्षा ले लीजिए वो तो पास करबे करेंगे। जो ईमानदारी से पढ़ते हैं और पढ़ेंगे वो तो पास करेंगे। लेकिन दुख का बात यह है कि बीपीएससी का भूत इन नेताओं के ऊपर चढ़ गया है। अभी भूत को उतारने के लिए सबसे पहले हम बीपीएससी के चेयरमैन साहब का स्टेटमेंट सुनाते हैं जो कि काफी वायरल हो गया है। और ये काफी वायरल अतुल जी का यह स्टेटमेंट है, यह बीपीएससी के चेयरमैन है। पहले आप इसको सुन लीजिए शानदार तरीका से, और फिर हम इन नेताओं को जो बीपीएससी का भूत लगा हुआ है इसके विषय में हम बताएंगे आपको। हमारा प्रश्न और हमारा काम ही है कि उनको कंफ्यूज करना, क्योंकि हम तभी तो उनकी गहराई को हम लोग भांप सकेंगे, उनके मेरिट को हम भांप सकेंगे। तो ये उम्मीद करना है कि हम प्रश्न जो पूछेंगे वो सीधा साधा क्वेश्चन पूछ देंगे, तब तो सभी आंसर दे देंगे। तो अब बात ये उठती है कि अगर हम कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे तो उनको क्या करना चाहिए। स्वाभाविक है कि उनको अपना डेप्थ बढ़ाना पड़ेगा, सतही ज्ञान से काम नहीं चलेगा। तो आपने सुना दोस्तों कि हम किसी भी नेताओं का आज नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि सामने जो भी देख रहे हो उनको बुरा लग जाए, कोई किसी के पार्टी से हो, हम नहीं बोलेंगे। लेकिन सत्ता में जितने भी नेतागण अभी मौजूद हैं उन सभी के जुबान पर एक ही चीज आपको मिलेगा, वह मिलेगा पता नहीं आ कहां से गया एक साथ ऐसा आइडिया कि बहाली को फंसाओ और शिक्षक अभ्यर्थियों को लटकाओ, ऐसी वाली योजना इनके साथ चल रही है। तो कहां से ये सब आ गया, आश्चर्यचकित करने वाला है कि बीपीएससी, हर किसी के जुबान पर बीपीएससी। कोई कहेगा भैया आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आप शिक्षा से जुड़े हैं तो आपके लिए परीक्षा ले ही लेंगे, तो आपको क्या दिक्कत है, आपको देना ही होगा। भैया एक बात समझिए, यदि आप प्यार से बोलते हैं तो अलग बात है, लेकिन आप हमेशा बाइट में बोलते हैं देना ही होगा, तो ये तो आप मजाक कर रहे हैं। आप तमाम बिहार के युवाओं के साथ मजाक कर रहे हैं। अब उम्र रहा मजाक करने का, चिंतन का विषय ये है, अब उम्र रहा मजाक करने का। तो कहा भी जाता है कि युवा वर्ग एक ऐसी हस्ती होती है, किसी भी देश की राह को मोड़ देने वाली होती है। तब इन लोगों के समझ में नहीं आता है कि आखिर क्यों इस तरह लोग रटा करते हैं, जपा करते हैं। अभी आपने बीपीएससी के चेयरमैन साहब से साफ शब्दों में सुना है कि बीपीएससी कोई मजाक नहीं है जो आप कह दें हम ले लें, या आप कह दीजिएगा हम आपके हिसाब से क्वेश्चन बना लेंगे, सेटिंग करा देंगे, ऐसा सब कोई बात नहीं है। वह साफ सुथरे अंदाज में उन्होंने कहा कि बीपीएससी का एग्जाम एक गंभीरता पूर्वक एग्जाम है। आप एग्जाम की बात करेंगे, हम एग्जाम लेंगे तो क्वेश्चन तो हार्ड सेट करेंगे ही करेंगे, मतलब कठिन प्रश्नों का समावेश करेंगे। क्यों? क्योंकि हम बीपीएससी हैं भाई साहब, और बीपीएससी की अपनी गरिमा है। तो उन्होंने तो बड़ी ही शानदार स्टाइल से कहा भी है, और इसका जीता जागता उदाहरण है बिहार सरकार को एक और जो है कि लगा था जुनून कि बीपीएससी के माध्यम से प्रधान शिक्षक की बहाली करेंगे, और उसका परिणाम तो आपके सामने हाल ही के दिनों में आपने देखा ही कि बीपीएससी के माध्यम से कितने लोग पास किए। हालांकि वे वही लोग हैं, वो नए लोग नहीं हैं, ये भी बात सोचिए। नए लोग रहते तो अच्छे खासे संख्या में पास करते, अगर नए शिक्षकों को मौका दी जाती तो। ये उन्हीं लोगों का परिणाम है जो 10 साल से है, अर्थात जिसकी बहाली नीतीश कुमार जी ने किया है।
तो माननीय नीतीश कुमार जी ने ही उनकी बहाली की थी और उनको प्रधान शिक्षक बनाने का कोशिश किया गया, जिसका परिणाम मुख्यमंत्री जी के हाथों में एकदम सामने 400 से कुछ अधिक के संख्या में पास हुए अभ्यर्थी है। तो अब पूरा सब अगर हम इसका निष्कर्ष निकालें तो निष्कर्ष यह निकाल कर बताया जा सकता है, बोला जा सकता है कि बीपीएससी, देखिए बीपीएससी को बीपीएससी ही रहने दे तो अच्छा है। अब बीपीएससी के माध्यम से यदि कोई भी सत्ता के शीर्ष पर बैठे नेता अगर छलावा करने की कोशिश करेंगे तो आप बीपीएससी की गरिमा को घटाने का कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक बात शिक्षक अभ्यर्थी की है कि 7वां चरण के अभ्यर्थी बीपीएससी की परीक्षा देकर पास करे, तो भैया बीपीएससी ही क्यों, आप दुनिया के किसी भी एग्जाम वाले से संपर्क कीजिए और उससे क्वेश्चन बनाइए, लीजिए परीक्षा, सब देगा परीक्षा, लेकिन एक शर्त पर देगा। सबसे पहले मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं और तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की यही मांग होगी कि पहले चुनाव आयोग इन तमाम नेताओं का एक परीक्षा ले। बीपीएससी का भूत सवार है तो बीपीएससी से ही इनकी परीक्षा ले, एक कॉमन परीक्षा ले। इस परीक्षा में जो भी नेतागण पास करेंगे वो सत्ता के शीर्ष पर बैठे रहेंगे, अन्यथा जो नहीं पास करेंगे कुर्सी पर से धड़ाम से धकेल के गिरा देना है, अर्थात उसको उतार देना है। कहने का मतलब साफ है कि यदि चुनाव आयोग इन तमाम नेताओं से जो कुर्सी पर आसीन हैं, इन तमाम नेताओं से अगर बीपीएससी हो या अन्य कोई भी परीक्षा आयोजित करने वाले बोर्ड से परीक्षा ले और इनका परिणाम जारी करे, जो इसमें पास होंगे वही सत्ता के शीर्ष पर बैठेंगे, अन्यथा वह यहां से बाहर जाएंगे। यदि यह मंजूर है तो हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को भी हंसी खुशी मंजूर है, फिर से देंगे परीक्षा, करवे करेंगे पास और लेकर रहेंगे, शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया में शामिल भी होंगे और नियुक्ति लेकर भी रहेंगे। वो लेंगे जो मेहनत करेंगे, और बिल्कुल मेहनत करने के लिए ही तो इतना सारा मेहनत सब कोई अभ्यर्थी कर रहा है, दिन रात रोड पर खड़ा होकर के बेचारे क्या क्या नहीं कर रहा है। अब चिंतन का विषय है कि माननीय जो सरकार है, जो भी है, उन सबों के लिए कि आप कैसे बीपीएससी की परीक्षा दीजिएगा। शिक्षक अभ्यर्थी तो देबे करेगा, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षक बनने के बाद अपने जिस स्कूल में वो ज्वाइन करते हैं उस स्कूल की बागडोर को संभालते हैं। लेकिन इससे बड़ा दायित्व होता है जब एक मुखिया अर्थात एक मुख्यमंत्री या एक उप मुख्यमंत्री या नीचे ले तो सांसद जी, विधायक जी, इन तमाम लोग जिला राज्य को संभालने का काम करते हैं। जब एक शिक्षक के लिए बीपीएससी की परीक्षा, एक स्कूल संभालने के लिए, तो इन जो जिला को संभालते हैं उनके लिए परीक्षा क्यों नहीं, और जो राज्य को संभालते हैं उनके लिए परीक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए। पहले आप परीक्षा दीजिए, आप पास करके दिखाइए, तब तमाम शिक्षक अभ्यर्थी आपको पास करके दिखाएगा ही और फिर विद्यालय में जाएगा ही। चलिए, और एक बात कि तमाम जो लोगों के बीच सिलेबस को लेकर एकदम वायरल हो रहा है हर चीज, हर कोई यूट्यूब चैनल पर डाल रहा है सिलेबस ये होगा, सिलेबस ये होगा। अरे भैया, सिलेबस होगा जब बीपीएससी जारी करेगी तो आपको पता चलेगा ना, क्यों आप फालतू सिलेबस के चक्कर में पड़े हैं। अब देखिए, सिलेबस के चक्कर में पढ़ करके कोई पढ़ रहा है क्या, यूपी वाला पढ़ रहा है, कोई पढ़ रहा है कुछ भी, और धंधा चलाने वाले शिक्षकगण जितने मौजूद हैं यूट्यूब पर धंधा जो चला रहे हैं, वो एक से एक ज्ञान की अविरल धारा बहा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए तो बिजनेस का केंद्र हो गया। अब जितने पढ़े लिखे पास थे वो नहीं अब पढ़ रहे थे कि अब भाई अब कोनो परीक्षा तो पास नहीं करना है, अब चिंता नहीं है, कहीं कोचिंग नहीं ले रहे थे, अब उस सभी को बेचारे को कोचिंग का दिखाया जा रहा है कि लीजिए बीपीएससी का ये सिलेबस आ गया। अब बीपीएससी तो अपने में देख ही रहे, स्टेटमेंट सुने, तो खैर कोई बात नहीं है, इस अफवाहों पर ध्यान नहीं दे, आप अपनी बारीकी से अध्ययन करें। आप ये नहीं कि क्या वो सिलेबस जारी होते ही आप तक पहुंच जाएगा। जारी हो क्यों, पहले भैया नेता लोग परीक्षा दे, फिर आप परीक्षा दीजिएगा, इसमें कौन बड़ी बात है। नेताओं को परीक्षा देने दीजिए, वो पास कर जाएगा तो आपका भी परीक्षा ले लिया जाएगा, सीधे सी बात है। तो पहले वो नेतवा लोग का तो सिलेबस निकल जाए,
चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग तमाम लोग जितने भी साथी हैं वो आवाज बुलंद करें, अपनी आवाज को दबने ना दें, क्योंकि आपकी आवाज ही आपकी पहचान है, आपका कर्तव्य ही आपकी पहचान है। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया।